नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदिदीनगी सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। 144 युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय करना। युधिष्ठिरवाच भीमसेन यमौचोभौ पांचाली च निबोधत नास्ति भूतस्य नाशो वै पश्यतास्मान् वने चरान। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। दुर्बलाः क्लेशिताः स्मेति यद्ब्रुवामेतरेतरम् अशक्येऽपि व्रजामो यद्धनंजय दिदृक्षया। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक ही कारण है। हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा है। तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः यच्च वीरं न पश्यामि धनंजय मुपान्तिकात्। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को, जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती रहती है। तस्य दर्शन तृष्णं मां सानुजं वनमास्थितं याज्ञसेन्याः परामर्श स च वीर दहत्युत। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए थे, वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। नकुलात् पूर्वजं पार्थं न पश्याम्यमितौजसम् अजेयमुग्र धन्वानं तेन तप्ये वृकोदर। वृकोदर भयंकर धनुष धारण करने वाले अजय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को, जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अब तक नहीं देख रहा हूं। इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। तीर्थानि चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च चरामि सह युष्माभिस्तस्य दर्शनकांक्षया। अर्जुन को देखने की ही अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूं। पंचवर्षाण्यहं वीरं सत्यसंधं धनंजयं यन्न पश्यामि बिभत्सुं तेन तप्ये वृकोदर। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूँ। इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तम वै श्यामं गुडाकेशं सिंह विक्रांतगामिनं न पश्यामि महाबाहुं तेन तप्ये वृकोदर। वृकोदर सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। कृतास्त्रं निपुणं युद्धे प्रतिमानं धनुष्मतां न पश्यामि कुरुश्रेष्ठ तेन तप्ये वृकोदर। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देख पाता हूं। इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है।
चरन्तमरिशङ्घेषु काले क्रुद्धमिवान्तकं प्रभिन्नमिव मातंगम सिंहस्कंधम धनंजयम। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान है तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्त गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। यह स शक्रादन वीरो वीर्येण द्रविडेन च यमयोः पूर्वजः पार्थ श्वेताश्वोमित विक्रम दुखेन महताविष्टस्तम न पश्यामि फाल्गुनम अजेयमुग्रधन्वानं तेन तप्ये वृकोदर। वृकोदर जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है और जो उग्र धनुर्धर एवं अजेय है, उस वीरवर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूं। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है, मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूं। सततं यक्षमाशील क्षिप्यमाणोऽप्यणीयसा ऋजुमार्ग प्रपन्नस्य शर्मदाता भयस्य च स तु जेन परिवृत्तस्य माययाभिजिघांसतः अपि वज्रधरस्यापि भवेत् काल विशोपमः। जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेता है तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभयदान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उनके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। शत्रुरपि प्रपन्नस्य सो नृशंसः प्रतापवान् दाता भयस्य बीभत्सुर्मितात्मा महाबलः सर्वेषामाश्रयोऽस्माकं रणे रीणां प्रमर्दिता आहर्ता सर्वरत्नानां सर्वेषां नः सुखावह। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है, वही समरांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है। रत्नानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन पुरा मम बहूनि बहुजातीनि यानि प्राप्तः सुयोधन। जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले से अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। यस्य बाहुबलाद्वीर सभा चासीत् पुरा मम सर्वरत्नमयी ख्याता त्रिषु लोकेषु पांडव। वीर भीमसेन जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी। वासुदेव समं वीर्ये कार्तवीर्य समं युधे अजेयमितं युद्धे तम न पश्यामि फाल्गुनम। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है तथा जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजेय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूं। संकर्षणं महावीर्यं त्वां च भीमा पराजितम् अनुयात स्ववीर्येण वासुदेवं च शत्रुहा। भीमसेन शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। यस्य बाहुबले तुल्यः प्रभावे च पुरंदरः जवे वायुर्मुखे सोमः क्रोधे मृत्युः सनातनः। ते वयं तं नरव्याघ्रं सर्वे वीरदिदृक्षवः प्रवेक्ष्यामो महाबाहो पर्वतं गंधमादनम्। महाबाहो जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्र और क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। विशाला बदरी यत्र नर नारायणाश्रमाः तम सदाध्यूषितं यक्षैर्द्रक्ष्यामो गिरिमुत्तमं कुबेरनलिनीं रम्यां राक्षसैरभिसेवितां पद्भिरेव गमिष्यामस्तप्यमाना महत्तप। गंधमादन वही है जहाँ विशाल बदरी का वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं, हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करणी भी है, जहां हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे।
न च यानवता शक्यो गन्तुं देशो वृकोदर न नृशंसेन लुब्धेन न ना प्रशांतेन भारत। भरत नंदन वृकोदर, उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता तथा जो क्रूर, लोभी और अशांत हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। तत्र सर्वे गमिष्यामो भीमार्जुन गवेषिण सायुधा बुद्ध निस्त्रिंशाम त्रिंशा सार्धम विप्रैर्महाव्रतैः। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। मक्षिका दंस मशकान सिंहान व्याघ्रान सरीसृपान प्राप्नोत्य नियतः पार्थ नियतस्तान न पश्यति। भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, सांप, मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है। परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है, उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। ते वयं नियतात्मानः पर्वतं गन्धमादनं प्रवेक्ष्यामो मिताहारा धनंजय दिदृक्षवः। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन की पर्वतमालाओं में प्रवेश करेंगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमस जी का नरकासुर के वध और भगवान वाराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। लोमसुवाच द्रष्टार पर्वताः सर्वे नद्यः सरसपुरकाननाः तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पृष्टं च सलिलं करैः। लोमस जी ने कहा, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए, अब और उन सबके जल का अपने हाथों से स्पर्श भी कर लिया। पर्वतम मंदरम दिव्यमेशम पंथा प्रयास्यति समाहिता निर्विघ्ना सर्वे भवत पांडवा अयम देव निवासो वै गंतव्यो वो भविष्यति ऋषीणाम चैव दिव्यानाम निवासः पुण्यकर्मणाम। पांडवों, यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य एकाग्र चित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। एषा शिव जला पुण्या याति सौम्य महानदी बदरी प्रभवा राजन देवर्षि गण सेविता। सौम्य स्वभाव वाले नरेश, यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा अर्थात गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। एष वै हाय सर नित्यम बालखिल्य महात्मभिः अर्चिता चोपयाता च गंधर्वैश्य महात्मभिः। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गंधर्वगण भी नित्य इसके तट पर आते जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। अत्र साम स्म गायन्ति सामगाः पुण्यनिःस्वना मरीचिः पुलहश्चैव भृगुश्चैवांगिरास्तथा। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमयी ध्वनि फैलाते हुए यहाँ साम वेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी यहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। अत्राहनिकं सुरश्रेष्ठो जपते समरुद्गणः साध्याश्चैवाश्विनौ चैव परिधावन्ति तम तदा। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुदगणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्विनी कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा सह सूर्येण ज्योतिषीं च ग्रहैः सह अहोरात्र विभागेन नदी में नाम मनुव्रजन। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। एतस्याः सलिलं मूर्धनि वृषांकः पर्यधारयत् गंगा द्वारे महाभाग येन लोकस्थितिर्भवेत्। महाभाग गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो।
एतां भगवतीं देवीं भवन्तः सर्व एव हि प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभिवादत। तात तुम सब लोग मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। तस्य तदवचनं श्रुत्वा लोमशस्य महात्मन आकाशगंगां प्रयताः पांडवास्तेभ्यवादयन्। महात्मा लोमस का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाश गंगा को प्रणाम किया। अभिवाद्य च ते सर्वे पांडवा धर्मचारिणः पुनः प्रयाता संहृष्टा सर्व ऋषिगणैः सह। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। ततो दूरात् प्रकाशन्तं पांडुरं मेरुसन्निभं ददृशुस्ते नरश्रेष्ठा विकिरणं सर्वतो दिशम। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ ब्राह्मण पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा जो मेरुगिरि के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। तान पृष्ठुकामान विज्ञाय पांडवान सतुलोमशः वाच वाक्यम वाक्यज्ञ शृणुध्वम पांडुनंदना। लोमस जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो, एतद् विकिरणं सु श्रीमत् कैलाश शिखरोपमम् यत् पश्यसि नरश्रेष्ठ पर्वत प्रतिमं स्थितम् एतान्यस्थीनि दैत्यस्य नरकस्य महात्मनः पर्वत प्रतिमं भाति पर्वत प्रस्तराश्रितम। नरश्रेष्ठ, यह जो सब और बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती हैं। पुरातनेन देवेन विष्णुना परमात्मना दैत्यो विनिहतस्तेन सुरराज हितैषिणा। पुरातन परमात्मा श्री विष्णुदेव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यन् महामना ऐन्द्रम पार्थ्यते स्थानम तपस्वाध्याय विक्रमात्। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। तपोबलेन महता बाहुवेग बलेन च नित्यमेव दुराधर्षो दर्शयन् सदितेः सुतः। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। स तु तस्य बलं ज्ञात्वा धर्मे च चरितव्रतं भयाभिभूत संविघ्नः शक्र आसीत् तदा नघ। निष्पाप युधिष्ठिर नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तेन संचिंतितो देवो मनसा विष्णुरभ्य सर्वत्र गः प्रभु श्रीमानागतस्य स्थितो बभौ। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। ऋषयश्चापि तं सर्वे तुष्टुश्च दिवौकश तं दृष्ट्वा ज्वलमान श्रीर्भगवान् हव्यवाहनः नष्टतेजा समभवत् तस्य तेजोभिभर्सितः तं दृष्ट्वा वरदं देवं विष्णुं देवगणेश्वरं प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य च वज्रभृत् प्राह वाक्यं ततस्तत्त्वं यतस्तस्य भयं भवेत्। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्री हरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। विष्णुरुवाच जानामि ते भयं शक्र दैत्येन्द्रान्नरकात् ततः ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपः सिद्धेन कर्मणा।
तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र मैं जानता हूं तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तपसिद्ध कर्मों द्वारा इंद्रपद को लेना चाहता है। सोहमेनम तया तव सोहमेनम तव प्रीत्या तप सिद्धमपि ध्रुवम वियोनज्मे देहाद देवेंद्र मुहूर्तम प्रतिपालय। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। तस्य विष्णुर्महातेजाः पाणिना चेतनां हरत्स पपात ततो भूमौ गिरिराज इवाहत। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्यैतदस्थित संघातं मायाविनी हतस्य वै इदं द्वितीयमपरं विष्णोः कर्म प्रकाशते। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ जो सर्वत्र प्रकाशमान है। नष्टा वसुमती कृत्स्ना पाताले चैव मज्जिता पुनरुद्धरिता तेन वाराहेणैक श्रृंगिणा। एक समय सारी पृथ्वी एकारणों के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वाराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर्वाच भगवन् विस्तरेणे मां कथां कथय तत्त्वतः कथं तेन सुरेशेन नष्टा वसुमती तदा योजनानां शतं ब्रह्मन् पुनरुद्धरिता तदा केन चैव प्रकारेण जगतो धरणी ध्रुवा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का आलंबन किया? शिवा देवी महाभागा सर्वसस्य प्ररोहिणी कस्य चैव प्रभावाध्ये योजनानां शतं गता। संपूर्ण सस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? केन तद्वीर्य सर्वस्वं दर्शितं परमात्मना एतत् सर्वं यथा तत्त्वम् इच्छामि द्विजसत्तमं श्रोतुं विस्तरशः सर्वं त्वं हि तस्य प्रतिश्रयः। परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन अर्थात ज्ञान किसने कराया था? द्विजश्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृतांत के आश्रय अर्थात ज्ञाता हैं। लोमसुवाच यततेऽहं परिपृष्टोऽस्मि कथामेतां युधिष्ठिर तत्सर्वमखिलेनेह श्रूयतां मम भाषत। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृतांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। पुरा कृते युगे तात वर्तमाने भयंकरे यमत्वं कारयामास आदिदेवः पुरातनः। तात इस कल्प के प्रथम सत्य युग की बात है। उसमें बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। यमत्वं कुर्वतस्तस्य देवदेवस्य धीमत न तत्र म्रियते कश्चित् जायते वाग तथाप्युत। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवदेव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्ववत चलता रहा। वर्धन्ते पक्षी संघाश्च तथा पशुगवेडकम गवांश्च मृगाश्चैव सर्वे ते पिशिताशनाः। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे, गाय बैल भेड़ बकरे आदि पशु घोड़े मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। तथा पुरुष शार्दूल मानुषाश्च परंतप सहस्रशो युतशो वर्धन्ते सलिलम यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। एतस्मिन् संकुले तात वर्तमाने भयंकरे यतिभाराद् वसुमती योजनानां शतं गता। तात इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। स वै व्यथित सर्वांगी भारेणाक्रांत चेतना नारायणं वरम देवं प्रपन्ना शरणं गता।
भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी, अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथिव्युवाच भगवंस्त्वत्प्रसादाद्धि तिष्ठेयं सुचिरं त्विह भारेणास्मि समाक्रांता न शक्नोमि स्म वर्तितुम। पृथ्वी बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूं कि जीवन धारण नहीं कर सकती। ममेमं भगवन् भारम व्यपनेतुं त्वमर्हसि शरणागतास्मि ते देव प्रसादम कुरु मे विभो। भगवान मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव मैं आपकी शरण में आई हूं, विभो मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा भगवान् अक्षर प्रभो प्रोवाच वचनं हृष्टं श्रव्याक्षर समीरितम्। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। विष्णुरुवाच न ते मही भयं कार्यं भारार्ते वसुधारिणी अहम एवं तथा कुर्मि यथा लघ्वी भविष्यसि। भगवान विष्णु बोले, वसुधे तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूं जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमशुवाच सतां विसर्जयित्वा तु वसुधां शैलकुण्डलां ततो वराह संवृत्त एक श्रृंगो महाद्युति। लोमा जी कहते हैं, युधिष्ठिर पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित होता था। रक्तभ्याम नयनाभ्याम तु भयमुत्पादयन्निव धूमं च ज्वलयन्त लक्ष्म्या तत्र देशे व्यवर्धत। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। सगृहीत्वा वसुमतीं श्रृंगेण ऐकेन भास्वता योजनानां शतं वीर समुद्धरति सोक्षर। वीर युधिष्ठिर अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत द्वारा पृथ्वी को थाम कर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। तस्यां चोद्धार्यमाणायां संक्षोभ समजायत देवाः संक्षुभिताः सर्वे ऋषयश्च तपोधना। पृथ्वी को उठाते समय सब और भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। हा हा भूतम भूत सर्वं त्रिदिवं व्योम भूस्तथा न पर्यवस्थित कश्चित् देवो वा मानुषोऽपि वा ततो ब्रह्माणमासीनं ज्वलमानमिव स्त्रिया देवाः सर्षिगणाश्चैव उपतस्थुरनेकशः। स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उपसर्प्य च देवेशं ब्रह्माणं लोक साक्षिकं भूत्वा प्राञ्जल्यः सर्वे वाक्यमुच्चारयंस्तदा। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, लोकाः संक्षुभिताः सर्वे व्याकुलं च चराचरं समुद्राणां च संक्षोभस्त्रिदशेष प्रकाशते। देवेश्वर संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रों में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। सहसा वसुमती कृत्स्ना योजनानां शतं गता किमेतत् किं प्रभावेण येनेदं व्याकुलं जगत् आख्यातूनु भवान् शीघ्रं विसंज्ञाः स्मेह सर्वश। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मोवाच असुरेभ्यो भयं नास्ति युष्माकं कुत्रचित् क्वचित् श्रूयताम् यत्कृते स्वेश संक्षोभो जायते मरा योऽसौ सर्वत्र श्रीमान् अक्षरात्मा व्यवस्थित तस्य प्रभावात् संक्षोभस्त्रिदिवस्य प्रकाशते। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है इसका क्या कारण है वह सुनो।
वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्गलोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यैसावत उमति कृष्णाम योजना नाम शतम गता समुद्रिता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा श्री विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। तस्यामुद्धार्यमाणायां संक्षोभ समजायत एवं भवन्तु जानन्तु छिद्यतां संशयश्च वः। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब और यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवाऊचो क्वत्तद् भूतम वसुमतीम समुद्धरति हृष्टवत् तम देशम भगवान ब्रूहि तत्र यास्यामहे वयम। देवता बोले, भगवान वे वाराह रूपी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, उस प्रदेश का हमें पता बताइए, हम सब लोग वहां जाएंगे। ब्रह्मोवाच हंत गच्छत् भद्रं वो नंदने पश्यत स्थितम् एषोऽत्र भगवान श्रीमान सुपर्ण संप्रकाशते वाराहेणैव रूपेण भगवान लोक भावनम कालानल इवा भाति पृथ्वी तलमुद्धरन। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान है, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांति विश्व भावन भगवान श्री विष्णु वाराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलय कालीन अग्नि के समान उद्भासित होते हैं। एतस्यो रसिषु व्यक्तम श्रीवत्समभिराजते पश्यध्वं विबुधाः सर्वे भूतमे तद नामयम्। इनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वाराह रूप से प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमसुवाच ततो दृष्ट्वा महात्मानं श्रुत्वा चामन्त्र्य चामराः पितामहं पुरस्कृत्य जगमुर्देवा यथागतम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर देवताओं ने जाकर वाराह रूपी परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। श्री वैशंपायनवाच श्रुत्वा तु तां कथां सर्वे पांडवा जनमे जय लोमसादेशी तेनाशु पथा जगमुः प्रशिष्टवत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमस जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस कथा में युधिष्ठिर जी प्रारंभ में गुडाकेश अर्थात अर्जुन की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनके पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। जब कभी आपत्ति का समय हो, संकट हो, वास्तव में उस समय अपने अच्छे दिनों को याद करके उत्साहित रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये कि एक ऐसे समय जब चारों तरफ निराशा का वातावरण था, महाराज युधिष्ठिर अपने परम प्रिय अनुज के वीरता का स्मरण करके, यद्यपि उससे विछोह है, 5 वर्ष से उससे दूर हैं, तथापि उसके वीरता का स्मरण करके उत्साहित हो गए हैं और उससे मिलने के लिए चल दिए। और दूसरा, साथ में भगवत चर्चा भी करते जा रहे हैं, भगवान का स्मरण भी करते जा रहे हैं और उनके भी प्रताप के गुणों का संचिंतन स्मरण करते जा रहे हैं ताकि अंदर उत्साह बना रहे। लोमस भगवान भी उनको ऐसी ऐसी कथाएं ही सुना रहे हैं। कितना सुंदर है। जय श्री कृष्ण।